इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जय वीरू यानी भारत रूस ने मिलकर बनाया लड़ाकू शोले। ये 60,000 फीट से ऊंचा जाता है। ऐसा विमान जिसका नाम सुनते ही 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन बिलों में छिप जाएगा। मैक 2.3 आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज जाता है, साउंड बैरियर को तोड़ के। अगर दुश्मन के पास आप जा रहे हैं उन पर हमला करने के लिए, तो वो हमलावर को देखता ही नहीं। ऐसा फाइटर प्लेन जो साल 2050 में भी देश की सीमाओं पर हिमालय की तरह खड़ा रहेगा। The man behind the gun is more important. आप दुश्मन के विमान को पहले देखते हैं, पहले उस पर एम करते हैं और पहले ही है उसको आपको मार दिया। वो विमान जिसके सामने बाकी सभी विमान बाबा आदम के जमाने के लगेंगे। 70, 80, 125 किलोमीटर दूर आपका रेडार पकड़ लेता है। पांचवी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान आंखें बंद करके भी दुश्मनों को ढूंढ लेगा। रक्षा की इंडस्ट्री और भारत की जो अब मेक इन इंडिया इंडस्ट्री है, दोनों के बीच में बन के मेरे ख्याल जल्दी हो सकता है। चीन पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देगा सुखोई का ये नया लड़ाकू विमान। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको कराएंगे भारतीय वायुसेना के दिव्य दर्शन। युद्ध देख रहे हैं आप, हमारी वीकली सीरीज जय वीरू के लड़ाकू शोले। हम क्यों कह रहे हैं? जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम युद्ध का ये नाम रखे जाने के पीछे एक खास वजह है, एक खास रीजन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी फिल्मी शोले के जय और वीरू जैसी है। यानी हालात चाहे जैसे भी हो, दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। बात राजनीति की हो या फिर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की, दोनों हमेशा साथ नजर आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत और रूस ने दशकों पुरानी दोस्ती को आगे ले जाने का एक और कदम बढ़ाया है। दोनों मिलकर FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले हैं। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत, चीन और पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में छठी का दूध याद दिला देगा।
ब्रह्मोस मिसाइल के बाद ये दोस्ती सुपरसोनिक रफ्तार से दौड़ रही है। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली जोड़ी। पांचवी पीढ़ी का ये विमान अमेरिका के लेटेस्ट विमान से भी मुकाबला कर सकता है और हवा में ये दुनिया के किसी भी धुरंधर विमान को सबक सिखा सकता है। भारत और रूस के इस करिश्मे ने दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। भारत और रूस ने मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है। भारत और रूस मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था किसी किले जैसी हो जाएगी। और जरूरत पड़ने पर भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर इतनी तेज रफ्तार से हवाई हमला करने में सक्षम होगा कि दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। FGFA यानी अगली पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान का नाम है सुखोई T-50। इसे पाक फा के नाम से भी जाना जाता है। हमने FGFA सोच समझ के काफी पहले निश्चित किया था कि हमारे एयरफोर्स के लिए रशिया के साथ FGFA T-50 जो वो 2010 से टेस्टिंग कर रहे थे लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो हमने फैसला किया था कि हम FGFA प्रोग्राम में रशिया के साथ शामिल होंगे। रूस की कंपनी रोसबरोन एक्सपोर्ट और सुखोई भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का निर्माण करेगी। अभी इस विमान का नामकरण नहीं किया गया है, लेकिन रूस ने जिस प्रोटोटाइप का निर्माण किया है उसे फिलहाल सुखोई T-50 और पाक फा के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के दौरान विमान को एक कोड नेम दिया जाता है और बाद में वायुसेना में शामिल होने के बाद नाम को बदल दिया जाता है। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। अमेरिकी वायुसेना ने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर को 2005 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन F-35B के तौर पर पांचवी पीढ़ी का एक और लड़ाकू विमान मौजूद है। साफ है कि अमेरिका पांचवी पीढ़ी के प्लेन बनाने की रेस में सबसे आगे है। अब अमेरिका के अलावा भारत, रूस, चीन, जापान और टर्की भी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ रूस ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हो पाया है। अब इसी प्रोटोटाइप को आधार बनाकर भारत और रूस संयुक्त रूप से FGFA का निर्माण करने जा रहे हैं। रशिया ने सिंगल सीट मांगी थी। जब भारत ने फैसला किया था 2012 में, हमने 200 मांगे थे, 2 से ज़्यादा, 160 सिंगल सीट और दूसरा 40 से ज़्यादा डबल सीट, क्योंकि हमारे सुखोई में 2 पायलट हैं, एक हवाई जहाज़ चलाता है, एक हथियार चलाता है। काफ़ी एयरफोर्सेस में एक पायलट है, वो दोनों काम करता है। भारत का रक्षा मंत्रालय भारत की जरूरतों के मुताबिक FGFA के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए रूस के साथ समझौते की तरफ कदम बढ़ा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में भारत और रूस दोनों करीब 27,000 करोड़ रुपए के प्रोटोटाइप विमान का निर्माण करेंगे। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो फिर 1,67,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत भारत में सिंगल सीट वाले 125 FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा।
रूस ने भारत के पायलट्स को सुखोई T-50 प्रोटोटाइप उड़ाने की मंजूरी भी दे दी है। माना यह भी जाता है कि प्रोजेक्ट के कामयाब रहने की सूरत में भारत और रूस मिलकर 1000 FGFA का निर्माण करेंगे, जिसमें से 200 विमान भारत और रूस की वायुसेनाओं में शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी के विमान दूसरे देशों को बेचे जाएंगे। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में हमने उनको $5 अरब रूस को दे दिए हैं। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी कुछ पैसा दिया जाएगा, मगर जो कुछ भी बनाया जाएगा उसका 50% भारत को आएगा। कोई 60-70 विमान आएंगे और बाकी जो हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है वो भारत में ही बनाया जाएगा। खासियत देखिए, T-50 एक बहुत एडवांस्ड 5th जनरेशन होगा। हमारे भारत के HAL, क्योंकि ये पार्टनरशिप हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स और रशिया की सुखोई के साथ है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाया रशिया ने, उसमें भारत मेरा ख्याल कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये सीक्रेट होता है, बताते नहीं है ज़्यादा और बताना भी नहीं चाहिए। FGFA 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, लेकिन यहाँ आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि क्यों किसी लड़ाकू विमान के 5वीं पीढ़ी होने का मतलब होता है दुश्मन के सिर पर मंडराती मौत। भारत और रूस मिलकर जिस FGFA का निर्माण करेंगे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी दुश्मन के रडार के लिए इस विमान का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। बताया जा रहा है कि दुश्मनों के रडार पर ये विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा। रडार को धोखा देने वाली इसी खूबी की वजह से FGFA को दुश्मन आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। सुरक्षा और रक्षा रणनीति का एक माहौल है, वो चीन और पाकिस्तान मिलजुल के या अलग अलग हमारे साथ युद्ध में किसी तरीके से खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति आए तो जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो चीन के फाइटर एयरक्राफ्टों से काफ़ी आगे होगा। इसकी खूबी है ये 60,000 फीट से ऊंचा जाता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसे सुखोई में है, मतलब एंगल पे अपने हवाई जहाज को जल्दी से मोड़ लेता है लड़ाई में या मिसाइल फायरिंग करने के लिए। मैक 2.3 आवाज़ के रफ्तार से 2.5 गुना तेज जाता है साउंड बैरियर को तोड़ के। तो बहुत खूबियां हैं कि ये सुखोई का बड़ा भाई है। FGFA विमान एक तो दुश्मनों के रडार पर नजर नहीं आएगा और इसमें लगे हथियार पलक झपकते ही शत्रुओं को निशाना बना लेंगे। खासियत ये है कि FGFA हथियारों को विमान के बाहर विंग्स पर नहीं बल्कि अंदर बने खास इंटरनल बे में लेकर जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि सुखोई 30 MKI की तरह इसे ब्रह्मोस से भी लैस किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक FGFA पर KH-59 MK2 मिसाइल भी लगाई जाएगी। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल करीब 350 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकेगी। 70, 80, 125 किलोमीटर दूर आपका रेडार पकड़ लेता है और आप बियॉन्ड विजुअल रेंज अपना हथियार मिसाइल चला दीजिए, वो अपने रेडार या जो हवाई जहाज की इंजन की गर्मी के साथ अपना मिसाइल उसको ढूंढ करके उसको गिरा देता है। पाकफा के प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान 2010 में भरी थी। ऐसा माना जा रहा है कि पहला पाकफा रूस की वायुसेना में 2018 तक शामिल कर लिया जाएगा। पाकफा में 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से लैस 2 इंजन हैं। ये तकनीक विमान को तेजी से घूमने और हवा में दुश्मन से बचने में मदद करती है। इसकी मदद से ये विमान सुपर मैन्यूवरेबल यानी आसमान में बेजोड़ तरीके से दाव पेचों में माहिर होगा। इसके साथ ही FGFA मैक 2.3 यानी करीब 2440 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम होगा। सुपर क्रूज टेक्निक से लैस इस विमान को ध्वनि की गति से तेज उड़ने में भी ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना होगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार ईंधन भरने पर यह विमान 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती जानकारी है। भारत और रूस की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को गोपनीय रखा है, यानी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह FGFA भी भारत और रूस की दोस्ती का सबसे नया चमत्कार साबित होगा। अभी इस विमान के तैयार होने में करीब 6 साल का वक्त लगेगा।
इंडियन एयरफोर्स में FGFA में शामिल होने का मतलब होगा भारतीय वायुसेना का आकाश पर एक छत्र राज। भारत और रूस ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जो आज की तारीख में भारत के तरकश का सबसे अचूक हथियार है। भारत और रूस की दूसरी साझा कोशिश की शुरुआती उड़ान देखकर लगता है कि ये एयरक्राफ्ट भविष्य में आसमान का सिकंदर जरूर होगा। निवृत्ति मोहन और यशस्विका मल्होत्रा के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। FGFA इसका नाम है और इसे जोड़ा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन के साथ, यानी कि आने वाली पीढ़ी के साथ। तो क्या इसकी खूबी है और क्यों बाकी सारे मुल्क के लिए एक तरह की चुनौती है? रूबिका, मेरी सहयोगी, मेरे साथ मौजूद है, वो बता रही है। क्या कह रहे हैं आप? ये वो विमान है जिसके आगे बाकी सारे विमान जो है वो बाबा आदम के जमाने के लगते हैं। सचिन, पिछले कई सालों से भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खोज हो ही रही थी। ये वो जहाज होंगे जो सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक होंगे और फ्यूचर के चैलेंजेस से मुकाबला करने में बहुत ज्यादा केपेबल भी होंगे। ऐसा कैसे होगा ये जानते हैं आपको बताते हैं कि FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है। इस विमान का निर्माण कार्बन फाइबर जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल से किया जाएगा। कार्बन फाइबर से बना ये विमान न सिर्फ हल्का होगा बल्कि इसे राडार से देख पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे शानदार बात यह है कि सुपर क्रूज यानी बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए ध्वनि की रफ्तार से तेज चलने की क्षमता इस नेक्स्ट जेन में है। ये खूबी इसे दुश्मनों की नजरों से भी बचाती है। ये इंडियन एयरफोर्स का पहला स्टील्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे राडार नहीं देख पाएगा या ट्रैक नहीं कर पाएगा। भारत और रशिया मिलकर अपनी अपनी वायुसेना के लिए करीब ऐसे 400 FGFA निर्माण करने वाले हैं उसका। इनमें से ज्यादातर विमान जो है वो सिंगल सीट वाले होंगे, जबकि कुछ विमानों को ट्विन सीट वाला भी बनाया जाएगा। भारत में तैयार होने वाला FGFA रशिया के सुखोई T-50 से कई मामलों में बहुत अलग होने वाला है। भारत के कहने पर रशिया इस विमान में करीब 40 तरह के बदलाव चेंजेस जो हैं वो करने के लिए तैयार भी हो गया है। PAK-FA यानी पाकफा के भारतीय संस्करण को फिलहाल सुखोई या HAL 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका निर्माण रशिया की कंपनी सुखोई और रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट्स और भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक साथ मिलकर करने वाली है। तो सचिन, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए इस नेक्स्ट जेन के लिए। जाहिर सी बात है, 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन यानी कि लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध के मायने ही फिलहाल बदल दिए हैं। जिन खूबियों का जिक्र रूबिका कर रही थी, उन्हीं खूबियों का अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके से पूरा वॉर गेम चेंज हो चुका है। दुनिया की हर बार अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है। अमेरिका के बाद अब रूस, भारत और चीन। दुनिया की हर ताकत इसी तकनीक पर कोशिश में ये लगी हुई है कि इसे बना लिया जाए। दुनिया के आसमान में पराक्रम की नई कहानी कौन लिखेगा? 80 के दशक में जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका दुनिया के सामने लेकर आया, आज उसी को नजर में रखते हुए भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार हो रहे हैं। अमेरिका ने 2 दशकों की मेहनत के बाद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार की और फिर सामने आए ऐसे लड़ाकू विमान जो दुनिया के लिए रहस्य बन गए। इन विमानों ने अमेरिकी वायुसेना को ऐसी ताकत दी जिसकी वजह से हाल में हुए हर एक युद्ध में अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बना हुआ है। पांचवी पीढ़ी का पहला विमान F-22 रैप्टर। ये वो विमान है जिसने दुनिया भर में एयर डोमिनेंस कायम की है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये लड़ाकू विमान रडार पर नजर ही नहीं रखता। इसका RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि रडार पर यह किसी छोटे परिंदे की तरह नजर आता है। अमेरिका ने इस विमान पर ऐसे खास पेंट की कोटिंग की है जो रडार की किरणों को वापस रडार तक पहुंचने ही नहीं देती। AESA रडार 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और इंजन ऐसा जो इसको स्टेल्थ बनाने में बड़ा रोल अदा करता है। तो भारत के पास अब ये है खास
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जय वीरू यानी भारत रूस ने मिलकर बनाया लड़ाकू शोले। ये 60,000 फीट से ऊंचा जाता है। ऐसा विमान जिसका नाम सुनते ही 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन बिलों में छिप जाएगा। मैक 2.3 आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज जाता है, साउंड बैरियर को तोड़ के। अगर दुश्मन के पास आप जा रहे हैं उन पे हमला करने के लिए, तो वो हमलावर को देखता ही नहीं। ऐसा फाइटर प्लेन जो साल 2050 में भी देश की सीमाओं पर हिमालय की तरह खड़ा रहेगा। The man behind the gun is more important. आप दुश्मन के विमान को पहले देखते हैं, पहले उस पर एम करते हैं और पहले ही है उसको आपको मार दिया। वो विमान जिसके सामने बाकी सभी विमान बाबा आदम के जमाने के लगेंगे। 70, 80, 125 किलोमीटर दूर आपका रेडार पकड़ लेता है। पांचवी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान आंखें बंद करके भी दुश्मनों को ढूंढ लेगा। रशिया की इंडस्ट्री और भारत की जो अब मेक इन इंडिया इंडस्ट्री है, दोनों के बीच में बन के मेरे ख्याल जल्दी हो सकता है। चीन पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देगा सुखोई का ये नया लड़ाकू विमान। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको कराएंगे भारतीय वायुसेना के दिव्य दर्शन। युद्ध देख रहे हैं आप हमारी वीकली सीरीज जय वीरू के लड़ाकू शोले। हम क्यों कह रहे हैं? जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम युद्ध का ये नाम रखे जाने के पीछे एक खास वजह है, एक खास रीजन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी फिल्मी शोले के जय और वीरू जैसी है। यानी हालात चाहे जैसे भी हो, दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद ये दोस्ती सुपरसोनिक रफ्तार से दौड़ रही है। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली जोड़ी। पांचवी पीढ़ी का ये विमान अमेरिका के लेटेस्ट विमान से भी मुकाबला कर सकता है।
और हवा में ये दुनिया के किसी भी धुरंधर विमान को सबक सिखा सकता है। भारत और रूस के इस करिश्मे ने दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। भारत और रूस ने मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है। भारत और रूस मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था किसी किले। बात राजनीति की हो या फिर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की, दोनों हमेशा साथ नजर आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत और रूस ने दशकों पुरानी दोस्ती को आगे ले जाने का एक और कदम बढ़ाया है। दोनों मिलकर FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले हैं। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत, चीन और पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में छठी का दूध याद दिला देगा।